बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 की विस्तृत जानकारी देने वाले इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम 21 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण की मानक संचालन प्रक्रिया SOP को समझेंगे। अब सभी शिक्षक स्थानांतरण केवल ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे। मैनुअल या ऑफलाइन आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे और किसी अन्य माध्यम से किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। सेवा अवधि, अनुभव और आयु की गणना के लिए कट ऑफ तिथि 31 मार्च 2026 तय की गई है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक सत्र 2025-26 के छात्र नामांकन डेटा को शिक्षकों की आवश्यकता और रिक्तियों के निर्धारण का आधार माना जाएगा। पात्रता के संबंध में प्रोबेशन परीक्षावधि पर कार्यरत शिक्षक स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं है। पिछले 2 वर्षों में स्थानांतरित शिक्षक और पहली बार आवेदन करने वाले पात्र हैं, जबकि 31 मार्च 2026 तक 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाले शिक्षकों को आमतौर पर इससे अलग रखा गया है, उन शिक्षकों को छोड़कर जो शिक्षक की कमी वाले विद्यालयों में सेवा देने के इच्छुक हैं। प्राथमिक विद्यालयों के लिए रिक्तियां शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के तहत निर्धारित की जाती हैं, जिसमें प्रति शिक्षक कम से कम 1 कक्षा और प्रधान शिक्षक के लिए 1 अतिरिक्त पद अनिवार्य है। मध्य विद्यालयों के लिए आवश्यकताएं छात्र नामांकन पर आधारित है, जिसमें अधिकतम 12 शिक्षकों की सीमा तय है। ये प्रणाली अधिशेष, सरप्लस और घाटे डेफिसिट वाले विद्यालयों के बीच अंतर स्पष्ट करती है। अधिशेष का अर्थ है आवश्यकता से अधिक शिक्षक, जबकि घाटे का अर्थ है शिक्षकों की कमी। प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पोर्टल स्वचालित रूप से इन विद्यालयों की सूची प्रकाशित करेगा। अधिशेष शिक्षकों की पहचान विद्यालय में उनकी सेवा अवधि के आधार पर की जाती है। यदि एक ही विद्यालय में कई शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष या उससे अधिक है, तो सबसे लंबी सेवा अवधि वाले शिक्षक को पहले अधिशेष माना जाएगा। यदि सभी की सेवा 5 वर्ष से कम है, तो सबसे कम सेवा अवधि वाले शिक्षक को अधिशेष माना जाएगा। अधिशेष शिक्षक 30 विद्यालय विकल्पों का चयन कर सकते हैं या 5 जिलों प्रमंडलों के बीच चयन कर सकते हैं। ध्यान दें कि आप केवल अंतर जिला इंटर डिस्ट्रिक्ट या अंतर जिला इंट्रा डिस्ट्रिक्ट में से किसी एक विकल्प का ही चयन कर सकते हैं। यदि कोई आवंटन नहीं होता है, तो स्थानांतरण आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और शिक्षक अपने वर्तमान विद्यालय में ही बने रहेंगे। जब एक ही रिक्ति के लिए कई अधिशेष शिक्षक आवेदन करते हैं, तो आवंटन के लिए 1 अंक आधारित प्रणाली पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ये प्रणाली आवास भत्ता श्रेणियों के आधार पर अंक आवंटित करती है, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष पदस्थापन सुनिश्चित होता है। स्थानांतरण प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में पूरी होती है। पहला, अधिशेष शिक्षकों का युक्तिकरण रैशनलाइजेशन, दूसरा पारस्परिक म्यूचुअल स्थानांतरण और तीसरा सामान्य स्थानांतरण। पहले 2 चरण पूरे होने के बाद रिक्तियों को अद्यतन अपडेट करके पुनः प्रकाशित किया जाता है। यदि कोई शिक्षक पारस्परिक और सामान्य दोनों स्थानांतरण के लिए आवेदन करता है और पारस्परिक स्थानांतरण में स्वीकार कर लिया जाता है, तो उनके सामान्य स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। जिला और राज्य स्थापना समितियां क्रमशः इन आवंटनों और अंतर जिला स्थानांतरण की देखरेख करेंगी। यदि 2 शिक्षकों को एक ही रिक्ति के लिए समान अंक मिलते हैं, टाई, तो गृह स्थान के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। महिला शिक्षकों को गृह प्रखंड, होम ब्लॉक और पुरुष शिक्षकों को गृह जिला, होम डिस्ट्रिक्ट के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। वरिष्ठता के संबंध में जो शिक्षक अंतर जिला या अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण से गुजरते हैं, उनकी वरिष्ठता नए जिले या प्रमंडल में उनके संबंधित विषय या संवर्ग कैडरे की वरिष्ठता सूची में सबसे निचले स्थान पर तय की जाएगी। चिकित्सा और दिव्यांगता के दावों के लिए सिविल सर्जन या उच्च प्राधिकारी से प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र में स्थिति की प्रकृति और प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। विभाग के पास सत्यापन के लिए इन्हें मेडिकल बोर्ड के पास भेजने का अधिकार सुरक्षित है। अंत में कुछ मॉडल विद्यालयों को इस मानक स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। कृपया ध्यान दें कि शिक्षा विभाग के सचिव के पास असाधारण परिस्थितियों में इस प्रक्रिया में संशोधन करने या विचलन, डिविएट करने का अंतिम अधिकार सुरक्षित है।